15.1 में आगे आया है यू 190, ये तो अपन पढ़ लिए सारे। नेक्स्ट 3.2 में हुआ। 3.2 में क्या कहे, इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इंटरनेशनल कोऑपरेशन का मतलब क्या है? अगर भाई यदि लेन देन, यहाँ लेन देन की बात है और कोऑपरेशन में उनको ब्याह शादी निकलने, अगर हमने उनसे संबंध बनाने हैं। कोऑपरेशन का मतलब है भाई एक सरकार का इंटरनेशनल, तो एक सरकार का दूसरी सरकार से कोऑपरेशन हो, लेन देन हो, तो वहाँ ये कोड कह दिया 798 में भी ओपन। देखिए यहाँ पावर दे दी, पावर दे दी कि भाई जो भी डीडीओ है वो यू एड ओपन कर ले। ये जितने वो ऊपर पीछे भी आए थे, ये पावर दे दी इन्होंने। किसने दे ये पावर? या विक्रम? सीएजी ने। हाँ, सीएजी ने कैग ने दे दी पावर। अगर भाई यदि आपके पास इस प्रकार की ट्रांजैक्शन होती है तो जो हम पावर दे रहे हैं ये कोड आप खोल सकते हो। तो 798 कह दिया अंडर टी फंक्शनल मेजर सब मेजर हेड, उस मेजर हेड के जिस मेजर हेड में आपकी ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन का मतलब कोऑपरेशन, आपका इंटरनेशनल कोऑपरेशन जिस डिपार्टमेंट का है, जो ट्रांजैक्शन है उसी डिपार्टमेंट में वो हेड खोल लो। तो इतना ही था। और इसमें जिस तरह ये WHO है या UNICEF है, ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इनका लेन देन चलता रहता है। तो ये उसमें अच्छा आगे इसी में एक और लिखा है वेयर, नीचे नीचे से की 2 लाइनों में, वेयर हाउएवर द एक्सपेंडिचर इज एस्टिमेटेड इन ए ईयर इज सब्सटेल एक्सपेक्टेड टू ₹1 करोड़ और मोर। मतलब 1 करोड़ तक का तो आ गया 798 में, 1 करोड़ से ऊपर होगा तो वो 790 में आएगा। ठीक है, क्लियर? और कोई ज़्यादा याद करने की जरूरत को नहीं। आपने देखिए ये भी इस किताब पढ़ाने का मैं आपको भावार्थ बता दी क्यों पढ़ाई जा रही है। परज्यूम कर लो आपने कोई ट्रांजैक्शन आ गई, आप उस हेड में गई और उस हेड में वो जो चीज़ पूछ रखी वो नहीं पाई। अब आपने एक तो मैंने 800 बता दिया था, कोई चीज़ नहीं पाती तो 800 में ले जाओ। लेकिन कुछ आइटम ऐसे कैग ने बना दिए कि सारे 800 में नहीं ले जा रहे। ये सिलेक्टेड से बता दिए कि अगर यह ट्रांजैक्शन है तो यू ऐड ओपन कर लो, यह ट्रांजैक्शन है तो ये ऐड ओपन कर लो। ठीक है, नेक्स्ट आगे इरिकवरेबल लोन रिटर्न ऑफ। अब यो तो दफ्तर में सारे ही चला है। अगर जो रिकवरी नहीं हो सकती, कोई कर्मचारी मर गया, कोई डिसअपियर हो गया, रिकवरी नहीं हो सकती, तो वो जिस जिस भी हेड से वो लोन दिया उसी में 792 नीचे ओपन कर लो, तो वहाँ से जाके आपकी ट्रांजैक्शन हो जाएगी। ट्रांसफर टू रिजर्व फंड डिपॉजिट। ये रिजर्व फंड डिपॉजिट क्या होगा भाई विक्रम? प्रीतम हमने नहीं, मेरा पहली बार आया है शब्द आपका आगे। हाँ हाँ, मुझे पता है, मैं से 2 साल पढ़ा लूँ तो भी बता देता हूँ। एक आधी बात तो याद रहे ना रहे, लेकिन मैं इस शब्द पर रुकता हूँ। मैं कोई एग्जाम्पल देने की ट्राई करता हूँ तो ये समझ लिया करो आगे। मुझे उस चीज़ का आभास है कि यह चीज़ आपको अभी तक नहीं आई है। बता भाई मनदीप क्या होता है ये तो पता नहीं, आपने एक 86-75 तो बताया था नहीं, चलो रिजर्व चलो चलो ले डिपॉजिट भी। मैं बता देता हूँ। रिजर्व सर कोई जैसे वो नहीं होता क्या, पैसा जो रिजर्व में पड़ा है ना ना सरकार ना के पास या ना ना डिपार्टमेंट ना के ना पास? ना 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 ना, ये वो होता है जैसे ये कॉमर्शियल विंग होती है ना, कॉमर्शियल डिपार्टमेंट है इसमें। कॉमर्शियल रजिस्टर ट्रांसपोर्ट रोडवेज डिपार्टमेंट है। रोडवेज में तो बसें खरीदती हर साल खरीदनी पड़ती हैं,
पुरानी कंडम होती रहती है, नई आती रहती है। 10 करोड़ रुपया हर साल डालते हो। बाकी तो डिपार्टमेंटल रिसीट रहेगी, कैपिटल रिसीट है। तो एक वो रिजर्व फंड ये है कि रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम, समझ गए पवन जी? देखो ई भी हिसाब लाओ आपका, ई भी हिसाब लाओ, इन शब्दों को पढ़ो। मनदीप बता भाई, रिजर्व फंड डिपॉजिट रिजर्व कर दिया किसी चीज के लिए। अब भाई हमने यह कार खरीदनी है, जो आज नई कार ले रहे हैं, भैया 10 साल में रिप्लेसमेंट करनी है, 10 साल बाद 10 लाख रुपये एकदम लेने पड़ेंगे। तो क्यों ना हम हर साल 1 लाख रुपये उस रिजर्व फंड डिपॉजिट में जमा करो। रिजर्व कर दिया कार के लिए, नई नई कार के लिए रिजर्व कर दिया एक फंड। हो गया क्लियर विक्रम, शबनम? हाँ जी सर। हाँ जी सर। देखो ये शब्द बताने पड़ते हैं बेटी, बताया पीछे कोई इतने हार्ड नहीं। तो इसके 797 हेड है। नेक्स्ट आ गया 3.5 में, वेन एवर एक्सपेंडिचर रिकॉर्डेड इनिशियली अंडर ए minor head below a major head and either the whole or a portion of it is recoverable by debit to another minor head, the same or different major head, the amount recorded to be recorded under a district subhead, deduct amount transfer to इतना। तो ये वो आ गया। अब जिस प्रकार से भाई एकदम पैसा आ गया और आपने ये पता है कि भाई ये पैसा 2 हेडों में ट्रांसफ़र होगा, एक में नहीं होगा। यू कब कब हो जाता, कब होता है भाई? यू मान लो भाई, सुनो, अब ये राहुल और पवन दोनों सरसा नौकरी कर रहे हैं और इनमें से एक आदमी ने हिसार आना है और राहुल कह देगा सर आप हिसार जा रहे हो, ये मेरी फीस ले जाना। पवन कह देगा ले आओ भाई दे दो, कोई बात नहीं। अब पवन की जेब में राहुल के भी पैसे हैं को नहीं, है कि नहीं? पवन बता, वो हाँ जी आपके सर। तो नहीं है, आपके तो नहीं है, हाँ जी, हाँ जी, आपने वो देने हैं मेरे को, देने हैं कि नहीं देने? हाँ जी, हाँ जी। तो ना तो आप उसको रिसीट मान सकते आपकी जेब में आए जब, और ना जब आप मेरे को पे करोगे ना आप उसको पेमेंट मान सकते। ये वो मैटर है। अगर भाई, अगर मान लो किसी भी माइनर हेड में एक से ज़्यादा माइनर हेडों के पैसे इकट्ठे आ गए और बाद में फिर वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो वहाँ ये डिडक्ट अमाउंट जो है नी, वो ये लिखना होता है अपने। अगर जो बच गया ये दूसरे का है माइनर हेड मेजर हेड, उसका ब्रैकेट में उल्लेख कर दो कि भाई ये जो आया है, मान लो 107 है किसी हेड का, माइनर हेड 107 है और वो 115 के पीछे उसमें, तो 107 भी लिख दो आगे ब्रैकेट में, 115 भी लिख दो। 2 हेडों से कंसर्न है तो दोनों का मेंशन कर दो। नेक्स्ट आ गया सस्पेंस हेड। सस्पेंस हेड भी मैंने ये बताया था, जिसका एट द स्पॉट मालूम ना हो अगर ये रिसीट है या पेमेंट है, ये फाइनली किसकी है, कन्फ्यूज़न है, सस्पेंस है अभी, तो उसके लिए एक साल सस्पेंस हेड बना दिया 799। रिसीट होगी और अभी क्लियर नहीं है, कुछ ऐसा शब्द आ गया आपको उसमें, अगर भाई ये कहाँ लिखा हम, भाई ठीक है सस्पेंस में लिख दो 799 सस्पेंस लिखो और चलो भाई डिपॉजिट कर दी। माइनर हेड की बात हो रही, सारे माइनर हेड बोले जा रहे हैं। ये हेड आपकी किताबों में नहीं पाएंगे, किसी भी हेड में ये पाएंगे नहीं जो हेड यहाँ बोले जा रहे हैं, ये ओपन करने पड़ते हैं आपने। नेक्स्ट आ गया नहीं, इसके आगे मेजर हेड कौन सा लिखेंगे जी? मेजर हेड। तो मान लो इरीगेशन के पैसे आ गए और उस इरीगेशन में रेवेन्यू के भी आ गए, मतलब इरीगेशन का नहरी माल भी आ गया और पुरानी माल भी आ गया, लंबरदार लेके आता होगा। हाँ जी, हाँ जी, बताओ कलेक्ट करा है कि नहीं पवन जी?
हाँ जी होता नंबरदार कलेक्ट करेगा, कहाँ जमा करवाओगा वो? है। तहसील में। तहसील में करा। तहसील में, तहसील वाले, तहसीलदार तो डीडी होता नहीं, एसडीएम डीडी होता है, वो एसडीएम के खाते में पैसे जाएंगे तो एसडीओ जब चालान भरेगा, वहाँ जो रेवेन्यू आई है वो पहले वो 799 में लेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये 0029 लैंड रेवेन्यू के भी हैं और 0700 या 701 इरिगेशन के पैसे भी। होया क्लियर है कि नहीं होया? अब कई बार ज्वाइंटली कलेक्शन आती है। अब है कौन आती बताओ? आप बताओ, आपका रेवेन्यू आपका सीधा आवा है कि नहरी माल? सीधा नहरी नहीं, आपका नहीं, डीआरओ के थ्रू आता है। डीआरओ तो रेवेन्यू का अफसर है जिले का। हाँ तो जी वही हाँ तो जी। मैंने बता तो दिया। आपके जो नहरी पटवारी है वो तो अ, उसका माल का बना के डीआरओ को दे देते हैं, डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर, जिले का अफसर है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का। वो पैसा कलेक्ट करता है और वो जब सबसे पहले लेगा तो उनका तो लैंड रेवेन्यू है महकमा, वो लैंड रेवेन्यू में ले लेगा, तो वहाँ से तो वो एजी वाले बदल नहीं सकते पैसा, तो वो 799 में लेगा। फिर भाई फिर केट बनाएगा, अब भाई ये इतने लैंड रेवेन्यू का, इतने एजी के। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन करवाते हो आप गाड़ी की, बाइक की, स्कूटी की, उसके अंदर कितने प्रकार के पैसे होते हैं? रजिस्ट्रेशन चार्जेज वो तो हो गया रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, अब हमने हमारे रजिस्टर में नाम लिख लिया, अब भाई इस नंबर का व्हीकल ये पवन कुमार का है। अब उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी भी लगती होगी, लगे है कौन लगती पवन जी? आजकल वो जीएसटी लग जाती है की बात है। और जीएसटी एसटी जो भी लगे है, और ये नगर निगम के भी पैसे होते हैं उसमें, नगर निगम के भी हैं। तो 3 डिपार्टमेंट आगे है वो बाद में जब फाइनल लाइन में जाएंगे तो 3 जगह डिवाइड हो। देख लेना आप कभी, एसडीएम ऑफिस हर महीने, वो तो डेली लेता है, 1 महीने की पूरी डिटेल बनाएगा वो। आजकल तो शायद ऑनलाइन होगी वो, साथ साथ ही आ जाए भाई इतने मारे, इतने ये सेल टैक्स के और इतने नगर निगम के, वो 3 अलग अलग ही चालान बन जाते हैं। देखे जो एक दिन एसडीएम ऑफिस में जाके, एसडीएम ऑफिस में जो रेवेन्यू आता है रजिस्ट्रेशन का, और जो डीआरओ के पास जो पैसा आता है नहरी माल, बरानी माल, इनके एसओ की कोचिंग वाला देख के आना चाहिए। उनको जाकर कहते उनको, भाई मैं एसओ की परीक्षा दे रही, मैंने दिखा दो आपका चालान, आप किस किस चीज़ के पैसे लेते हो। जाओगे पवन जी? कौन जाओ है? चले जाएंगे जी, वहाँ सारे मित्र अपने कोई दिक्कत कहाँ गुरु जी, ट्रेजरी में जी? नहीं, ना ना, डीसी ऑफिस, एसडीएम ऑफिस में। अच्छा जी। नहीं, अगर अगर मित्र ना हो तो पवन को नहीं बढ़न दे अपन, फिर नहीं। पवन मित्र को भी है जी, सारा डीसी ना, ऑफिस जाने जी। फिर तू राहुल को गल्ला ले जी, इनको जी हमारा मॉनिटर है, जिस तरह हाँ परिचय को जी नहीं करा करे भाई ये हमारे साहब हाँ जी है। हाँ जी। फिर तन करा देंगे जी। मित्रा की जरूरत को नहीं पड़े। आपने तो ये कहना है जी हमारे मॉनिटर साहब है, वो आपको पूछेंगे भाई क्या के मॉनिटर है, नको भाई एसओ की कोचिंग ले आप, उसके मॉनिटर है हमारे। वो तो जी डीसी ऑफिस वाले ज्यादा बड़े साहब हुए वे, यूं मानने को नहीं। कुछ नहीं होंगे वो क्या के साहब है, वो बहन तो सबसे बड़े चोर है वो है। ड्यूटियां ठोक दे जी हमारे वर्ग ही तो। हैं? उन बेली ने बना के रखा तो ड्यूटी ठोक दे जी, कदे किसी मैं में कदे बताऊं किसी। पवन जी, एक तो आने का पंजाबी था और वो डीसी जींद का पीए बन गया था। सीरत पीए होते नहीं डीसी के, डीसी का तो स्टन होता है, पीए ये कमिश्नर से कम पीए की पोस्ट नहीं होती, बता दूं रख, आपको। सीरत रखते तो हैं ही जी। रखा थोड़े उन आपको लिख रहे हैं धक्का से पीए, रख नहीं सकते, सीनियर स्किल स्टेनोग्राफर होता है डीसी के पास। तो वो
बाद में चीफ अकाउंट अफसर रिटायर हुआ, वो भी कर गया बहन चौधरी में डीसी जींद रहा कर दे, उनका वो पीए था उड़ा, और वो टी&ए में पेपर लिया कर दे, तो डायरेक्टर टी&ए था कोई उधर डीसी उधर भी क्या जनाब है कि ये पेपर देने, मैंने भाई वो साल 2 साल जो उसकी सेवा करी थी, तो उन्हें तो कह दिया बुला बुला के, एक को बुला के कह दिया अंडर सेक्रेटरी, बोले रोल नंबर नोट कर ले, पास होना चाहिए। चंद्रशेखर नाम था उसका, टुहाने का पंजाबी। तो उसने पता नहीं, मैं एसओ था जब, वो पार्ट 1 की को तैयारी कराया करता, तो डीसी साहब ने मेरे को बुलाया था कोई, और मैं गया, पता नहीं उसने कुछ कह दिया। उस दिन डीसी साहब मिले नहीं, अगले दिन गया तो मैं गया डीसी जो है वो राजीव शर्मा थे जब डी, तो मैं बोला सर ये जो आपका स्टेनो है इसको थोड़ा सिखा दो सर कि एक किसी ऑफिसर से कैसे बात की जाए। ये बोला क्या स्टेनो कौन होता, बोला माजी आपके पास एक ही स्टेनो होता है, ये जो बाहर बैठा चंद्रशेखर, बोला तो पीए है, माँ बुला लो जी सर। मैंने बोला हाँ भाई, आप पीए के ऑर्डर हैं आपके कहीं? अरे ऊपर चढ़ा देखा है, पार्ट 1 की कोचिंग लिया करता, उन्हें तो खुद तो बेरा था वे सीनियर स्केल स्टेनो है डीसी का। माल सर आपके पास पीए की पोस्ट नहीं होती, जो सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर है, नंबर 1 तो कि वो आपकी छतर छाया के तले फर्जी नेम प्लेट लगा रहा, और दूसरा जो अगियो इन्हें फोन किया और इन्हें रोब मारा, बोला मैं पीए बोल रहा हूँ। माजी पीए बोल रहा, तो पीए मेरे से बड़ा तो है नहीं, चाहे पीए है चाहे स्टेनो है चाहे डीसी, तो आप हो जी है नहीं। इन्हें सभ्यता से बात करनी चाहिए। अक्सर डीसी साहब ने यह चीज़ पूछी है या बुलाए हो या फाइल पूछी, ये तो रोब मारा है जी। ये तो मैं डीसी को कह दिया था, 100 बनया था मैं, 5 से 7 महीने हुए थे बने जब जाके। ये सारी जगह यूं करे जी, हमारे भी वो सिरसा में है, तो वो पीछे एक डीएफ होता है ना, उसके साथ बदतमीजी कर दी थी उसने। अच्छा मैं पीए बोलूँ, यूं करती हूँ यूं करती हूँ, फिर वो सीधा डीसी के पास चले गया, फिर उसने उसकी वो पोस्ट पास चेंज करवा दी थी, लेकिन वो दोबारा आ गया, फिर उसका ओल्ड ही तनाई थी। थोड़े थोड़े का लोकल होगा जी वो। लोकल भी नहीं है, पर वो थोड़ा जानकार है, नेवी नावी का है, एयरफोर्स रिटायरी नहीं है। कुछ भी हो फिर न्यू। अब डीएफएससी तो भाई महीना दे हुए डीसी ने, उसकी बात तो सुननी पड़ेगी डीसी ने। हम्म। अच्छा ना भी सुना, कोई भी ऑफिसर अगर डीसी को ये कंप्लेंट करेगा नहीं उसके स्टाफ की, तो फिर डीसी ने एचसीएस सुननी। होता है जी, एचसीएस के साथ तो तमीज तो। नहीं कोई भी हो, तो बिना एचसीएस हो, डिपार्टमेंटल ऑफिसर हो, उसके साथ भी तमीज से बात होनी चाहिए। मैं एडीसी ऑफिस में रहा, मैं कहा तबला जी हम एडीसी ऑफिस से बोल रहा, मैं कहा भैया अपनी पोस्ट बता दो तुम, एडीसी का रोप मत डाला करो, सारे डिपार्टमेंट आप एडीसी है, जो भी जहाँ लग रहा है वो उस दफ्तर का उस महकमे का जिम्मेवार आदमी है। चलो नेक्स्ट आ गया भाई, 3.7 में आ गया, पब्लिक वर्क सिस्टम ऑफ अकाउंट डिपार्टमेंट द अमाउंट ऑफ विच follow the public work system of account, the minor and machinery and equipment। यदि पीडब्ल्यूडी के अंदर कोई मशीनरी या इक्विपमेंट परचेज होता है, जैसे आजकल तो देसी भी ये ज़्यादा हो रही है, और ये मशीनें बहुत आ गई मिक्सअप वाली, रोड़ी बजरी की मिलान वाली, तो ये मशीनरी एंड इक्विपमेंट में आती है। ये इक्विपमेंट क्या होता है शबनम? मशीनरी तो बता दी भाई, तो मशीन से चलती है, जो इंजन से चल आदमी से नहीं चलती, वो तो मशीनरी होती है। इक्विपमेंट क्या हो मंदीप? मनदीप बता भाई, मनीटर साहब। सर जो मशीनरी के साथ जो और चीजें होती हैं, जैसे ट्रैक्टर के साथ जी को टिलर हाँ, वगैरह है जी। जिस तरह औरत के साथ बच्चे होते हैं। सर जैसे ट्रैक्टर ट्रैक्टर है जी, मान लो, ठीक है, मेरी उसके नहीं साथ। सुनता के? हाँ जी सुना। तेरा अगर जवाब सही होता तो मैं वो तो एग्जाम्पल नहीं देता। ठीक है जी। क्या है ठीक है, समझ तो गया। इक्विप
सुनो, इक्विपमेंट क्या होता है कि जो इंजन से नहीं चलते, किसी भी प्रकार का कोई औजार हो, उसको इक्विपमेंट बोलते हैं। इस तरह कसी है, तसड़ा है, पैड है, सीढ़ी है, रस्सी है, वो करनी है, वसूली है। वर्क, पब्लिक वर्क में तो यही चलेंगे, उन्हीं से काम होगा, को नहीं होगा। हाँ जी। एक तो मशीनरी होगी जो इंजन से चलती है, दूसरे औजार जो वर्क से रिलेटेड होते हैं, वर्क में काम प्रयोग में आते हैं और हाथ से चलाए जाते हैं, उनको इक्विपमेंट बोलते हैं। ठीक बताया कि शबनम ने? हाँ जी सर, ठीक है। शबनम तो हाँ भरना में एक नंबर है, क्या नहीं ना तो सर, मैं कम। थी नहीं यहाँ पे, मैं अभी आई हूँ, तब आप पूछ रहे थे इक्विपमेंट का। अच्छा, नहीं बता देती तुम? हाँ सर, मुझे पता था। बता, थोड़ा एक दिन मैंने बताया था कि बताया था, बता दे। नहीं मैं बताऊं? क्या चीज सर? ये इक्विपमेंट आपको ही बताया था मैंने। सर औजार है जैसे। मैंने एग्जाम्पल क्या दिया था? अभी अभी सर? अभी नहीं, जब पहले बताया था, महीने पहले, 1-2 महीने पहले। मैंने सर ये कहा पहले था शबनम बेटी, तुम जब किचन के अंदर खाना बनाती है, मैं उसमें जो जब आप बेलन है, हाँ चिमटा जी, हाँ है, तवा है ये हाँ जी, हाँ बोल, जी, ये बताया था कि नहीं बताया हाँ था? जी, हाँ जी सर, बताया फिर था। फिर आप भूल जाती हो, मैं थोड़ा भूलता हूँ। जिस दिन ये भूल लेना या भूल लेने लग जाएगी, उस दिन या पढ़ानी छोड़ दूंगा मैं। ये पवन भी मैं चाउड़े शामिल ही वहां को नहीं बनता है। ना जी, शबनम ना, आप अगर पीछे तक कई क्लासिफिकेशन बताइए जी, पूरी नहीं सर, इंटेलिजेंट है। नहीं, पीछे नहीं से तो सर। बताइए, मैंने ये बताओ आप। आगे वो एग्जाम्पल मैंने शबनम को दिया था, कौन दिया था बताओ? दिया था जी, दिया। जब PWD पढ़ रहे थे बेटी, हाँ उस टाइम बताया था हाँ जी सर। आगे भाई इक्विपमेंट क्या होते हैं। ये मनदीप ने भी कौन बेरा था, ये वो है इक्विपमेंट। हाँ भाई मनदीप, पढ़ना पढ़ हाँ तो जी, ले यू, वही। पढ़ हाँ तो जी। लिया होगा इन्हें को 1000 बार यू, मशीनरी एंड इक्विपमेंट। लेकिन आज इक्विपमेंट वो औजार होते हैं जो मैनुअल चलते हैं, ठीक है, और मशीनरी वो होती है जो मैनुअल नहीं चलती, ठीक है नहीं? तो इनका ये टूल आ गए नहीं, टूल एंड प्लांट सारे, ये कॉमन टूल एंड प्लांट। कॉमन टूल एंड प्लांट वो है जो हर जगह प्रयोग हो जाए, ठीक है नहीं? अब शबनम और का जो तवा है वो कॉमन में नहीं आता, वो केवल रोटी बनाने के काम आऊगा। हलवा बनेगा तो तवा पर नहीं बन सकता, मालपूड़े बनेंगे तो तवा पर नहीं बन सकते। चम्मच है इसका, ये कॉमन में आता है। चाहे उस गला दलिया खा लो, चाहे आप दाल खा लो, चाहे सब्जी खा लो, चाहे दही खा लो, वो हर जगह चम्मच प्रयोग होता है, ठीक है नहीं? तो नेक्स्ट आ गया हमारा एक यो ट्रिबल एरिया प्लान स्कीम है, कंपोनेंट प्लान और शेड्यूल्ड कास्ट। ये बजट में दो कंपोनेंट होते हैं, एक SC कंपोनेंट, एक जनरल कंपोनेंट। बजट अलग अलग लोकसभा में और स्टेट में विधानसभाओं में कुछ स्कीमें ऐसी होती हैं जो अलग अलग डिवाइड करते हैं। जिस तरह अब ये गांव के गलियों का पैसा है, जनरल कंपोनेंट का अलग आता है, SC कंपोनेंट का अलग आता है। SC कंपोनेंट का मतलब जिस गली के अंदर SC कास्ट ज़्यादा रहती हो, उस पैसे को केवल उसी गली के प्रयोग में लगाया जाए। इसी प्रकार से शिक्षा विभाग में SC कंपोनेंट और जनरल कंपोनेंट है कि नहीं भाई? प्रीतम सोनी, पता? प्रीतम, शबनम, हाँ जी पूजा। सर, है। फिर आपने कभी सोचा तो है ही नहीं कि ये बीमारी है? मनदीप आपका को नहीं SC कंपोनेंट? है है जी, सर, बिल्कुल हमारे है। इसमें साइकिल देते हैं ना सर, उसमें लिखा होता है ये। हाँ, ऐसे तो बच्चों को साइकिल देते हैं। SC के बच्चों को साइकिल दो, किताब दो, कहीं भी करो। हाँ जी, हाँ तो जी। देखिए, ये मैं थोड़ा बोल्डनेस तो तभी आएगी नहीं जब आपने उसकी डिटेल का पता होगा। तो SC कंपोनेंट का सेपरेट बजट विधानसभाओं में, लोकसभा में पास होता है, और वो केवल उसी समुदाय विशेष पर लगाया जाता है। तो इसका ये जो कोड है, माइनर हेड है 700
96,789, ये 2 है। नेक्स्ट आ गया हमारा ग्रांट इन एड टू स्टेट गवर्नमेंट। टू स्टेट गवर्नमेंट का मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट का के लिए लागू है। सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट देगी स्टेटों को तो 3602 हेड से देगी वह, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट लेगी तो इसमें से 2000 घटा दो भाई, 1602 में ले लेगी। 3601 और 3602 है, 2 है। 3601 में स्टेटों को देगी, 3602 में जो यूटी है उनको देगी। और जब यूटी या स्टेट गवर्नमेंट अपने हेड में पैसा तो लेना पड़ेगा नहीं, वो सेंटर से ग्रांट आएगी, ग्रांट इन एड आएगी, तो वो 1601 में स्टेट के लिए तो इनकम है, सेंटर के लिए खर्चा है। तो ये ग्रांट का एक ही हेड बना रखा है 3602। नेक्स्ट आ गया हमारा एक यू रिकवरीज ऑफ ओवर पेमेंट, 3.10 में है। फालतू पैसे दिए गए तो अगला महीना रिकवरी करेंगे, तो ये 911 हेड है। आगे ये टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए पैसा दिया जाता है, वो 3605 हेड है। उसमें भी अनस्पेंट बैलेंस जो बच गया, देखिए मैं बताऊं आपको, एक वो लड़की थी वहाँ बहादुरगढ़ की एसडीएम ऑफिस में, वो पढ़ती थी, पेपर तो नहीं दे पाई वो, शायद वो उस टाइम कोई बच्चा का जन्म हुआ था। तो उसने, उनके पास इलेक्शन का पैसा आता है, नगर पालिकाओं का इलेक्शन का। कमिश्नर रोहतक में आया तो बहादुरगढ़ की नगर पालिका के इलेक्शन का पीछा बहादुरगढ़ में आ गया। वो पूरा पैसा खर्च नहीं हुआ इलेक्शन पर, बच गया। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन से जो एक चिट्ठी आ गई उनके पास, अगर भाई ये जो बचा हुआ पैसा है वो रिसीट एड में जमा करवा दो। ये वह पढ़ती थी उस टाइम, उसने ताज़ा ये चल रहा था कि भाई वो इनकम नहीं है हमारी, अनस्पेंट बैलेंस है। और ये नीरव मोदी शायद अब एडीसी फतेहबाद है, सच्चा है पवन है, नीरव मोदी आईएएस है डायरेक्ट राजस्थान के। ना जी ये तो नहीं है अभी तक। फतेहबाद आए थे वहाँ से, बहादुरगढ़ से एडीसी फतेहबाद आए थे, अब पता नहीं कहाँ है वो, फतेहबाद ही है, और कहीं गए। तो वो जब वह कोचिंग लिया करती, वो सबसे ज़्यादा आईएएस था एसडीएम ऑफिस में, सारे सिर्फ पीछे कमान वाले हुआ लड़की थी, फिर इंटेलिजेंट थी, फिर कोचिंग लिया। तो वो उनका ISR होता है, वो गया, सर ये पैसा जमा करवाना है। तो वो नहीं बोला, उसको बुलाओ, वह क्लर्क थी, उन्हें नाम लिया, मेरे तो नाम याद नहीं है क्या है। नहीं बोले भाई ये पैसा देखना, ये इसी हेड में जमा होगा। नहीं बोले सर ये तो आमदनी का हेड है, ये हमारे दफ्तर की कोई आमदनी थोड़ी है, ये तो बजट आया था नगर पालिका के खर्चे के लिए, और उसमें से बच गया यो 10-1 लाख रुपया था। नहीं बोले सर ये हमारी 10 लाख को आमदनी थोड़ी है, कम हमारे रिसीट हेड में जमा करवाई। तो वो एग्री कर गया, ये था डायरेक्ट। और उसने दोबारा चिट्ठी लिख दी, अब भाई ये रिसीट नहीं है। उन्होंने फिर भाई किस हेड में, उन्होंने हेडक्वार्टर ने फिर हेड लिख के भेज दिया। उन्हें नगर पालिका जो स्टेट का इलेक्शन है उसने, वो फिर चिट्ठी आ गई, फिर बोली सर वो तो हेड लिख के दे दिया, मगर तू उनका जो वहाँ चीफ अकाउंट अफसर हो, अकाउंटेंट हो, जो भी है, पहले तो उससे बात करिए, फिर तुम अपना SDM साहब को समझाइए, और फिर उसको कह दिए लो जी साहब को समझा दो आप ये बात। तो साहब को इसने उरे से बता दिया, और उसको भी बता दिया भाई ये तो पैसा रिसीट है ही नहीं, अपना हेड लिखिए, गलत लिखे है, डिडक्ट रिफंड आएगा। ये तो बड़ी झाड़ पड़ी उस पर। IAS ने तो उसे बात करके उसकी बात काट दी, नहीं बोला ये आमदनी कहाँ है, ये तो रिसीट हेड है।
तो कई बार ऐसा होता है, ये नीचे वाले ऐसे कर देते हैं, तो ये ओवर पेमेंट है। ओवर पेमेंट भी 911 में जाएगी। वे पहले सरकार में से पीछे तो निकलने थे 100 रुपये और विड्रा हो गए 110 रुपये, तो जो 10 रुपये एक्सेस हुए है वो मतलब ओवर पेमेंट होगी। अगले महीने उनकी रिकवरी करी जाएगी, तो वो 911 हेड में जाएगी। अब ये कैपिटल अकाउंट के हेड आगे भाई। कैपिटल अकाउंट में आगे डायरेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन 001 आ गई, अदर एक्सपेंडिचर आ गई 800 में। ठीक है, नेक्स्ट 190 में आ गया पब्लिक सेक्टर के आगे इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर, वो 190 कोड में जाएंगे। ये एफडी उफडी करवाते हैं ना, जिस तरह HDFC में एफडी हो रही है, ये है इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर, पब्लिक के बैंक है वो, तो उसमें जाएंगे। आगे मेरे ध्यान में एक 901 आया है 4.3 में, ये डिडक्ट रिसीट एंड रिकवरी ऑन कैपिटल अकाउंट। ये डिडक्ट रिसीट एंड रिकवरी, अगर रिसीट में से डिडक्ट किया जा रहा है पैसा तो 901 हेड में आएगा, माइनर हेड 901 है उसका। नेक्स्ट आ गया भाई ये 5.1 में, इसमें आ गया भाई जो स्टेट की ट्रेडिंग स्कीमें हैं। ट्रेडिंग क्या होता है विक्रम? विक्रम, ट्रेडिंग सर वही व्यापार होता है जी, ट्रेडिंग करना। हाँ व्यापार होता है। अगर व्यापारिक दृष्टि से सरकार कहीं पैसा लगा रही है या आ रहा है, तो वो उनके 201 से लेकर 300 तक हेड है उनके। ठीक है नहीं? और इसमें भाई हमारा ये लोन एंड एडवांसेज के आगे भाई आगे वही, तो जिस तरह पब्लिक सेक्टर एंड अदर को देंगे लोन 190 में, नगर निगमों को देंगे विक्रम और को तो 194 में, म्यूनसिपल कमेटियों को देंगे 192 में, और लोन टू नगर पंचायत को देंगे पंचायतों को 193 में, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन को 94 में, कोऑपरेटिव सोसाइटियों को 95 में, जिला परिषद को 96 में। तो ये कोड आ गए हमारे। अगर लोन टू फिशरमैन कोऑपरेटिव, फिशरमैन ये जो तालाबों में मछलियाँ पाले हैं, जोड़ा में पौंड जो होते हैं उनमें है ये 6405 है लोन फॉर फिशरीज, और 6250 है लोन फॉर अदर सोशल सर्विस। अदर सोशल सर्विस में है अगर भाई कोई स्कीम आती है जी मैंने अमुक दुकान खोलनी है, मैंने ये छोटा बिजनेस शुरू करना है, तो उसके लिए 6250 है। नेक्स्ट आ गया हमारा लोन टू ऑटोनोमस बॉडीज 188 हेड आया है इसका। और अदर लोन का मतलब जो अभी तक जिसका नाम नहीं आया है वो 800 है भाई। अब ये आगे 6.5 में आ गया, देखिए 6004 लोन एंड एडवांसेस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अगर भाई सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को लोन देंगे, स्टेटों के लिए है उनकी स्कीमें, तो वो 7601 हेड से देंगे। किसी भी मिनिस्ट्री से लोन आएगा, किसी भी डिपार्टमेंट को आए, वो स्टेट के पास आएगा पैसा, सेंट्रल के बजट से वो RBI में स्टेट के नाम ट्रांसफर हो जाएगा। तो लोन जो देगा सेंट्रल गवर्नमेंट वो 7601 हेड से देगा, और स्टेट गवर्नमेंट 6004 हेड में लेगी। ये नहीं है कि भाई शिक्षा के लिए आया तो शिक्षा विभाग में लोन लेंगे ना, किसी भी विभाग के लिए पैसा आए सेंटर से वो 6004 हेड में आएगा। ठीक है? और सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए किसी भी स्टेट में लोन या एडवांस देंगे
तो 7601 से भी। इसका तो पता होगा मनदीप, कौन बेरा था ये भी अभी तक है। ना जी कौन भी रहा था। अच्छा, इसका भी कौन बेरा। चलो देखिए, मैं आपकी बातों से बड़ा प्रभावित हूँ। शबनम बेटी देखो, जो आदमी 2-4 नंबर से रह जाओ लेकिन वो क्लास के अंदर किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने में किसी चीज़ की झिझक नहीं रखता। अगर इसको पता है तो ये हाँ भर लेता है, नहीं पता है तो देखिए कई बातों पर ये स्पष्ट कह दे कि मुझे नहीं पता। तो ये स्पष्टतावादी जो है बात, हाँ ये जी। आदमी को बोल्ड करती है। अब मैंने तो यूँ पूछा था भाई चलो इन्हें पहले तैयारी कर रखी थी, ज्ञान होगा, लेकिन जो इन्हें जवाब दिया वो बहुत ही सराहनीय जवाब है कि मुझे नहीं पता था। एक ट्रांजैक्शन आपकी इसमें क्लासिफिकेशन में लोन एंड एडवांस की आती है, 2.5-3 नंबर की है या मनदीप। क्लासिफिकेशन एक आएगी, सेंटर ने स्टेट को प्लान स्कीम में, नॉन प्लान में, फलानी में, इस काम का उस काम का लोन दिया या एडवांस दिया तो दिया है। तो 7601 हेड में जाओ, वहाँ सारे लोन एंड एडवांस लिखे पाए। और ये वादी आज है, इसका विपरीत सवाल, स्टेट गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट से 800 करोड़ रुपये प्राप्त हुए तो आप 6004 हेड में चले जाओ। एक खोल के देख लो, यो 7601 और 6004 दोनों हेडों में एक ही स्कीम है, अंतर नहीं है, कोई भी एक भी स्कीम का अंतर नहीं है। देख लो आप, खोल के देखो 6004 और 7601। ये वैसे काट दिए हैं भाई, काट रखी है क्या आपने ये। हाँ भाई, काट रखे हैं ये। ये जो शिवाला खुशी है। सब सब मेजर हेड है, ये 01 से लेके और 07 तक ये जितनी स्कीमें थी ये डिलीट कर दी सरकार ने, बंद कर दी। अब 08 और 09 ये दो ही स्कीमें हैं। तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम ये क्या होती है मनदीप, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। जो सेंट्रल स्पॉन्सर करती है जी कोई स्कीम को। नहीं, क्या होती है स्पॉन्सर है तो मैंने दे रहा आ, चल मैं, कोई बात नहीं, प्रोत्साहन मैं देती। आपने बताया था गुरु जी एक दिन इसके बारे में कि ये वाली प्रोत्साहन नहीं। हाँ, फिर मैं जब ही रुक गया, एक दिन बताता, अभी आप भूल गए, वो कई दिन की बात है, दोबारा बताता हूँ। देखिए, स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या है, अगवा स्कीम तो है सेंटर की, उसका बजट भी सेंटर ही देगा और वो लागू करनी है स्टेटों में। 100% सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब है 100% पैसा सेंटर का आएगा। 70-30, 70% सेंटर का, 30% स्टेट का, 60-40, 50-50। ये कुछ स्कीमें हैं जो स्पॉन्सर्ड होती। स्पॉन्सर्ड मतलब फाइनेंशियली, वित्तीय बेनिफिट, वित्तीय जो उस स्कीम को चालू करने की जो पैसा दिया जाएगा, फंड दिया जाएगा, उसको स्पॉन्सर्ड बोलते। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब 100% सेंट्रली। लोन टू कवर गैप इन रिसोर्सेज, इसका मतलब बता दे भाई विक्रम क्या है। लोन टू कवर गैप रिसोर्सेज, विक्रम, शबनम, राहुल। ये नहीं सर, सुना कभी। सर ये वो है क्या, जैसे लोन दिया किसी, मतलब कैसे बताऊं सर चल मैं। चल चल, कोई बात नहीं। राहुल, राहुल, पवन, मनदीप, विक्रम, प्रीतम। तो कोई भी रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं स्टेट के पास, उसको कवर करने के लिए हाँ, कवर निकाले करने के, जाए। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये होता है, ये होता है मनीटर का काम। मतलब गैप रिसोर्सेज का क्या मतलब है,
भाई सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पे कमीशन दे दिया कर्मचारियों को, जो सैलरी का 5-7 हज़ार करोड़ का खर्चा हो गया। बोला जी तो गैप हो गया हमारा बजट में, इसको पूरा करो, गैप रिसोर्सेज गैप को पूरा करो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम बना दी, बोला किसानों को यह चीज दे दो। नहीं बोला जो पीछे तो दे दिए, हमारा तो कर्जा चढ़ गया, अमुक चीज दे दो इस कम्युनिटी को। नहीं बोला जी वो दे तो दी आपके आदेशों से, लेकिन ये तुम्हारा तो बजट में गैप आ गया। समझ गया मनदीप? क्लियर होया? हाँ जी सर। हाँ शबनम ने तो आ गया, वो मनदीप को नहीं बोल रहे अभी। राहुल राहुल नहीं बोल रहा, हाँ राहुल जी। ने तो बता ही दिया था। तो गैप रिसोर्सेज लोन हाँ जी, हाँ टू जी, हाँ जी। कवर, देखिए लोन ही भी आपके यह भाषा भी समझ में आ जाएगी। लोन टू कवर गैप इन रिसोर्सेज। भाई हमारा कोई रिसोर्स नहीं है, इनकम या जो खर्चा हमने कर दिया है इसको पूरा करने का कोई रिसोर्स नहीं है हमारे पास, आप लोन दे दो। आ गया समझ में पवन जी? पवन, प्रीतम, और आगे जी जो जी। हाउस बिल्डिंग एडवांस का है। तो ये 2 स्कीमें हैं भाई। तो आज की हमारी क्लास होगी पूरी, और कल हम करेंगे, कल क्लास लगावांगे भाई, लगा लिया के लगा लिया भाई गुरु जी, 2-3 दिन है। लगा लेंगे जी, कोई चक्कर नहीं। अरे यो नहीं सुन लो, जब मैं चंडीगढ़ गया हूँ तो जब कोई आदमी कहीं रिश्तेदारी में जाता है तो आके पूछे नहीं है भाई तो बोले ठीक ठाक थे कि फलानी थे कि पवन अपनी ससुराल में जाओ, इसकी मम्मी आके पूछे भाई तेरे सासू ससुरा ठीक थे, साले साली बालक बंदे सारे ठीक थे, पूछा है कौन नहीं पूछते पवन? हाँ जी हाँ जी। तो सबकी खबर लेके आओ आप। बिल्कुल जी। आपकी फाइल चल पड़ी है पेपरों की, अच्छा और हाँ जी। जी। शायद 5-10 दिन के अंदर वो अप्रूव हो जाएगी। ठीक है जी। या लेटेस्ट न्यूज़ है मेरे पास। अच्छा जी। पहला पेपर ही लेंगे जी, हैं फर्स्ट पार्टी लेंगे। पहला नहीं, पहला क्या था, पार्ट 2 की फाइल अप्रूव हो गई थी, हाँ जी। और फिर एक कोई लड़की तो वह होगी खुल्लर साहब की परिचित थी कि कैसे जो भी थी, वो मिले होंगे खुल्लर साहब से, खुल्लर साहब ने उनको धमका दिया भाई पार्ट 1 के क्यों नहीं ले रहे। फाइल अप्रूव होती थी पार्ट 2 की पेपरों की, पार्ट 1 का कोई जिक्र नहीं था। और खुल्लर साहब ने वो धमका दिया, हटके बोला दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों की परीक्षाएं लो। तो ये फाइल आपकी मोशन में है, और विद इन वीक या विद इन 10 डेज अप्रूव हो जाएगी। अगले फिर चिट्ठी जारी हो जाएगी, 1 महीने का टाइम मिलेगा। ठीक है? इसमें जी ट्रेनिंग भी करवाया करेगा ये पापा ये वो पेपर से पहले कुछ 5-7 दिन कुछ की नहीं, जिसमें। कुछ नहीं, वो इप्पा वाला ने तो अपनी दुकान खोल रखी यार, ये तो सारा डिस्ट्रिक्ट में बना दी। ट्रेनिंग तो होती है सर, है ना? वैसे पीछे हमारे अरे यहाँ से नहीं, भी गए पहले थे। ट्रेनिंग होती थी, ट्रेजरी एंड अकाउंट्स वाले करवाते थे। उनकी एक स्कीम है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 003 ट्रेनिंग। अब ये जो सेक्रेटरीट के अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी सुपरडेंट रिटायर हुआ नहीं, इन्होंने साला ने ट्रेनिंग का शेड्यूल पहले इप्पा में खोल दिया गुड़गावा। फिर ये तो आई साल रिटायर हुए हैं, इनकी बार डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इप्पा के सेंटर खोल दिए, बोला जी हमें ट्रेनिंग देवा। ट्रेनिंग अब इप्पा की पंचकूला होती है, एसओ की पहले